हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग गेट हम लोग सी एस आर नेट 2022 में आए हुए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसको कर रहे थे। मतलब अप्लाइड के आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। जो ये 2 या 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग लास्ट के क्लास में हम लोगों ने शायद आई थिंक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? 3 या 4 क्वेश्चन बचे हुए थे ना, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। ऑलमोस्ट गेट में जितने भी अप्लाइड के पोर्शंस आए हुए हैं, सॉरी नेट में जितने भी अप्लाइड के पोर्शंस आए हुए हैं, लाइक सीओबी, इंटीग्रल और ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल, ये 5 टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर किए हैं विथ अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते हुए डिस्कस किया है हम लोगों ने। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्दर मैं जब भी अगले गेट का बैच हो तो उस समय भी जब मैं पढ़ाऊंगा, ओडीपीडी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ओडीपीडी और न्यूमेरिकल तो अभी मेरा कोर्स बैच चल ही रहा है न्यूमेरिकल का। ठीक है। और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल के साथ साथ वेक्टर कैलकुलस का ही साथ में है। न्यूमेरिकल, वेक्टर कैलकुलस और ओडीपीडी भी इसके बाद फर्दर पढ़ाऊंगा। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो अभी भी गेट का बैच चल रहा है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने किस किस क्वेश्चंस को छोड़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था, ये इसमें क्या बोल रहा है, ये वोल्टेरा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, जी एस इक्वल टू 1 + 0 to s, s माइनस टी, जी टी इंटू डी टी। अब ये जो वोल्टेरा इक्वेशन है, वोल्टेरा इक्वेशन कब होता है? जब जो लिमिट्स होती है वो क्या होती है मेरी, वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं ना। अगर वो वेरिएबल के फॉर्म में है तो आप क्या बोलते हो, जो लिमिट्स अगर वेरिएबल के फॉर्म में हो तो आप बोलते हो वोल्टेरा इक्वेशन। और अगर लिमिट जो है अगर वो इंटीजर के फॉर्म में होता है, या फिर कांस्टेंट बोलो, अगर लिमिट जो है अगर वो कांस्टेंट हुआ तो आप क्या बोलते हो, उसको क्या बोलते हो, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि यहाँ पे कर्नल किस टाइप का है। तो कर्नल किस टाइप का है यहाँ पे, एस माइनस टी, डिफरेंस कर्नल है ना। डिफरेंस कर्नल बोलते हो या आप इसको सिमेट्रिक कर्नल बोलते हो? अच्छा, ये डिफरेंस कर्नल है। तो डिफरेंस कर्नल जब भी रहता है, या कन्वोल्यूशन टाइप बोलते हो ना, कन्वोल्यूशन कर्नल बोलते हो। तो अगर जब भी डिफरेंस कर्नल रहता है तो आप क्या करते हो, लैपलास यूज करते हो, लैपलास वाला मेथड यूज करते हो। ठीक है। या तो आप वो डेरिवेटिव वाला मेथड यूज कर सकते हो, मीन्स सिंपली जो आप यूज करते हो ना, डेरिवेटिव करके जो इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन वो करते हो, वो वाला मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लैपलास से भी करके दिखाते हैं और वो डेरिवेटिव वाला मेथड से भी करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट मेथड में अगर हम लोग देखें तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जी डैश एक्स, अगर डेरिवेटिव हम लोग फर्स्ट टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या करेंगे, जी डैश एस इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस, अभी हम इसका देख रहे हैं ना, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग वो रूल लगाएंगे, लिमनीज रूट ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, तो 0 to s, एस का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 × GT dt। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं ना, अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस माइनस एस इंटू जी एस, और 1 का इंटीग्रेशन, तो एस का इंटीग्रेशन सॉरी एस का डिफरेंशिएशन, मतलब डी एस बाई डी एस। और फिर प्लस फिर माइनस करके क्या करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं, एस के जगह पे 0 पुट करते हैं, है ना। तो 0 - t इंटू जी 0, और डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 को, तो 0 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये वाली टर्म तो 0 होने वाली है। तो जी डैश एस मेरा कितना बन गया, जी डैश एस मेरा बन गया 0 to s जी टी डी टी। और यहाँ ये पोर्शन तो एस माइनस एस 0, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो मेरा ये वैल्यू निकल गया। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इसको डबल डेरिवेटिव करूँ, डी जी डबल डैश एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से वही लिबनिज रूल ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाएंगे अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर अंदर में तो ये एस है ही नहीं, एस का फंक्शन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 × GT dt,
ठीक है, कहाँ 0 to s, और फिर प्लस करके अपर लिमिट पुट करेंगे तो GS और DS अपॉन DS कितना हो जाएगा 1, और फिर लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा ये वैल्यू। तो मेरा पास सिंपली क्या बन गया, G डैश S इक्वल टू, ये पोर्शन तो 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर लो इंटीग्रेशन के अंदर, ये पोर्शन तो 0, यहाँ पे क्या बन गया सिंपली GS। ठीक। अच्छा, जब आप इसको एक तरह से क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गया, देखिए तो G डबल डैश S माइनस GS इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसको ना, डी स्क्वायर माइनस 1 GS इक्वल टू 0। यहाँ से GS की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो क्या आ गई C1 इंटू ई की पावर S प्लस C2 इंटू ई की पावर माइनस S, दो रूट्स आएंगे ना प्लस माइनस 1, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, जनरल सॉल्यूशन GS कैसा होगा, C1 ई की पावर S प्लस C2 ई की पावर माइनस S। अब आपके पास इनिशियल कंडीशन दो होनी चाहिए, ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन आप यहीं से निकाल लो। देखो जब आप यहाँ से फर्स्ट जो दिया हुआ है उससे आप अगर G 0 की वैल्यू रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, G0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब x के जगह में आप 0 रखोगे तो ये पोर्शन तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करोगे 0 to 0 तो ये पोर्शन तो पूरा 0, तो G0 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन तो और मिला, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो मुझे दो कंडीशन चाहिए, एक तो G0 पे और एक इसके डेरिवेटिव पे। तो अगर मैं G डैश 0 देखूं तो G डैश 0 क्या हो जाएगा, G डैश आपने निकाला है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो G डैश 0, तो जब आप G डैश 0 देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 से 0, ये भी मेरा क्या बनने वाला है 0, है ना, क्योंकि यहाँ पे जब 0 to 0 रखोगे तो ये 0 to 0 क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 दे देगा, तो G डैश 0 भी 0 हो गया। अब आपके आपके पास मिल गए हैं दो बाउंड्री कंडीशन, क्या क्या मिल गए हैं आपका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल GS क्या आया है, आप ये लिख लो, GS आया आपका C1 e की पावर S प्लस C2 इंटू ई की पावर माइनस S, और आपका आ गया है G0 इक्वल टू 0 और G0 इक्वल टू 1 और G डैश 0 इक्वल टू 0। जब आप G डैश निकालोगे तो G डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, G डैश की वैल्यू आ जाएगी C1 ई की पावर S माइनस ऑफ C2 ई की पावर माइनस S। अब G0 इक्वल टू 1 पुट करो तो यहाँ से क्या आ गया आपका 1 इक्वल टू C1 प्लस C2, और यहाँ से आप यहाँ पर 0 इक्वल टू G डैश में 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू C1 माइनस C2, तो यहाँ से आपका क्या मिल गया C1 इक्वल टू C2, और यहाँ से जब C1 इक्वल टू C2 पुट करोगे तो 2C1 इक्वल टू क्या मिल गया 1, तो यहाँ से क्या मिल गई C1 की वैल्यू 1/2, और C1 और C2 क्या है, इक्वल है, इसलिए C1 और C2 दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो आपका GS सिंपली सॉल्यूशन क्या मिल गया, GS 1/2 बाहर में अंदर में ए की पावर S प्लस ए की पावर माइनस S, यही मिल गया आपका सॉल्यूशन। अभी ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये है, 1/2 E प्लस 1 क्या है मेरा 1/2, मतलब एक तरह से कॉस हाइपरबोलिक S, ये आ गया ना, बट ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ये ऑप्शन ऐसा कोई, तो नो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इसको आप दूसरे फॉर्म में भी देख सकते हो, किस फॉर्म में देख सकते हो, हेलो, एम आई ऑडियोबल सर? हाँ ऑडिबल बोलिए। सर इसमें ऑप्शन ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सारे सारे गलत है या फिर सही है? फिर आंसर की तो नियम मान रखी है कि भाई यानी जो हाँ, वो लोगों ने तीसरा ऑप्शन है वो सही है। गलती उन लोगों का है, उन्होंने गलत किया है तो वो मार्क्स टू ऑल सबको देंगे, ठीक है। तो गलती गलती के अंदर एग्जाम के अंदर तो माइंड खराब हो जाता है ना, कि हम बार बार करते हैं और आंसर आ ही नहीं रहा है। हाँ, ये तो सबके साथ ही यही प्रॉब्लम होती है ना, मान लो हम लोगों ने इतना मेहनत से सॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद मेरा बार बार यही आया, आप देखो ना मैंने क्या किया, आगे लिबनिज रूल लगाया और उससे सॉल्व किया, अभी आप देखो लैपलेस लगाऊंगा, मैं सेकेंड मेथड भी लगा रहा हूँ, ठीक है, सेकेंड मेथड में भी यही आएगा, तो आप सर दोनों मेथड, मैंने इसको एग्जाम के अंदर 3 बार किया था और 3 बार ये 1/2 आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आंसर तो है ही नहीं, हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ये तो तो उन छोड़ लोगों की दिया। बहुत, उन लोगों की गलती होती है, स्टूडेंट के मेंटलिटी के भी साथ वो खेल जाते हैं ना, क्योंकि स्टूडेंट मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, अगर आंसर नहीं आने लगे तो वो सोचते हैं कि क्या ही पूछ दिया, मेरे से नहीं आ रहा है, आपको लगेगा उस समय, आपको थोड़ी पता चलेगा कि ऑप्शन गलत है, आपको तो यही लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। ये मैंने 3 बार नहीं किया था, तीनों बार इन गलत आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि छोड़ दो, टाइम खा गया था 10 मिनट। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से होप सो कुछ करें। तो जब हम लोग यहाँ पे लैपलेस यूज करेंगे सेकेंड मेथड में तो उससे भी देखते हैं क्या सही सेम आ रहा है ना,
अगर यहाँ पे अगर लैपलास यूज करेंगे तो यहाँ पे लैपलास का कन्वोल्यूशन यूज होगा ना, क्योंकि एस क्या है, ये दो फंक्शन के फॉर्म में है, एफ इंटू जी के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका लैपलास यूज करूँ तो इसको लिख सकता हूँ जी एस है ना, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन ले लेता हूँ जी टी टाइप में। जी टी इक्वल टू वन बाई एस, लैप वन का लैपलास कितना होगा, वन बाई एस, और इसका लैपलास कितना हो जाएगा, वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू जी टी। ठीक है, अच्छा फिर से मैं अगर एक साइड लेके आऊंगा जीटी को, तो क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस वन बाई एस स्क्वायर इंटू जी टी और इक्वल टू वन बाई एस। तो यहाँ से जीटी की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी, जीटी की वैल्यू निकल गई वन अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर और एस स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से एस एस तो कट गया, यहाँ से क्या निकला, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन। ओके, जब जीटी की वैल्यू इतनी है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, जीएस निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, इनवर्स लैपलास यूज करना पड़ेगा। तो टेक इनवर्स बोथ, टेक इनवर्स लैपलास। ठीक है, इनवर्स लैपलास, तो आप जब यहाँ पे इनवर्स लगाओगे जी, जी मतलब एल इनवर्स ऑफ जी टी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, जी एस, और इधर जब इनवर्स लगाओगे एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक एस का, है ना, जीएस। तो देखो आप दोनों से ही सेम आ रहा है, इस मेथड से भी कॉस हाइपरबोलिक एच एच एक्स आ रहा है और यहाँ पे भी कॉस हाइपरबोलिक एच एस आ रहा है, तो उन्होंने जो दिया है वो गलत है। मीन्स करेक्ट ऑप्शन यही होगा, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू ई की पावर एस प्लस ई की पावर माइनस एस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उस पर जाएंगे हम लोग। एक सेकंड, क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन देख रहे हैं तो साथ ही साथ इस इंटीग्रल इक्वेशन का भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन पूछ दिया उन्होंने। ठीक है, पहले हम लोग सिंपली एक इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, यहाँ पे उन्होंने सिस्टम पूछ रखा है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब सिस्टम पूछ रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे इसको वन मान लेंगे और इसको यहाँ पे टू मान लेंगे, इस वाले को। तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, वही जो हम लोग का जेन्युइन मेथड है, लिबनिज रूल ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, आगे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने जब फाइव डैश फाइव वन डैश किया तो क्या आएगा यहाँ पे, आप बताओ। हाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो यहाँ पे तो हो गया कॉस एक्स, है ना, और फिर ये इंटीग्रेशन के अंदर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट, यहाँ पे तो अंदर में तो एक्स का फंक्शन नहीं है, तो जीरो टू एक्स, यहाँ पे तो जीरो हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो, और ये फाइव टू डी डी टी। ठीक है, और फिर अपर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, फाइव टू एक्स और ds बाई डी एस, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये तो जीरो ही दे देगा। तो यहाँ से क्या बना मेरा, फाइव वन डैश एक्स क्या बन गया, एक्स बन गया मेरा कॉस एक्स, और ये पोर्शन तो मेरा जीरो हो गया, और यहाँ पे सिंपली क्या बच गया, फाइव टू एक्स, डी एस बाई डी एस, तो डी एक्स बाई डी एस तो वन हो गया। अच्छा, फाइव टू एक्स की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे दी हुई है, तो क्या कर सकते हैं आप, फाइव वन डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस फाइव टू की वैल्यू आप पुट कर दो, वन माइनस कॉस एक्स माइनस जीरो टू एक्स फाइव वन एक्स फाइव वन टी डी टी, है ना। यहाँ से देखो कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मेरा हुआ, फाइव वन डैश एक्स। अब देखो फाइव वन में सारा रिलेशन आ गया ना, फाइव वन में आ गया तो अब सॉल्व करना इजी हो गया, जीरो टू एक्स फाइव फाइव वन टी डी टी। अब फिर से आप क्या करोगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो डबल, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये पोर्शन तो गया जीरो, और फिर इसके अंदर फिर करोगे तो ये पोर्शन भी जीरो, और फिर आप लिमिट पुट कर दो, एक अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव वन एक्स इंटू वन, और फिर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। तो ये सिंपली मेरा क्या बन गया, मेरा ये बन गया फाइव वन डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस फाइव वन एक्स, है ना, और ये क्या बन गया, एक तरह से ओडी बन गया, सेकेंड डिग्री का ना, होमोजेनियस ओडी। तो ये क्या बन गया, डी स्क्वायर प्लस वन फाइव वन फाइव वन एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से फाइव वन एक्स क्या निकला मुझे, बताइए। क्या होगा, ए कॉस एक्स, ए कॉस एक्स प्लस
बी साइन एक्स, है ना। ओके, तो जब ये निकला, अब हम लोग क्या, इनिशियल कंडीशन दो मिलना चाहिए, क्योंकि हमको दो क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अननोन्स की वैल्यू। तो आप यहाँ से रख देखिए, 5 1 x में जब आप 0 पुट कीजिएगा तो 5 1 0 क्या होगा आपका वैल्यू, साइन साइन 0 0, 0 to 0 0, ये पूरा पोर्शन 0, तो 5 1 0 तो 0 हो गया। और डेरिवेटिव पे भी कंडीशन चाहिए मुझे, तो 5 1 - 0 इक्वल टू क्या हो गया, 5 1 - 0 कहाँ है, 5 1 कहाँ निकाले थे, यहाँ पे डैश, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 और 5 2 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, cos 0 तो 1 और प्लस 5 2 0। तो 5 2 0 क्या है, आप देखिए यहाँ पे 0 पुट करके 5 2 0 में, तो यहाँ पे 0 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 0 1 और 0 से 0, ये पोर्शन तो 0, तो यहाँ पे भी 5 2 0 तो 0 हो रहा है। तो 5 1 - 0 कितना हो गया, सिंपली 1। आपको दो कंडीशन मिल गई, 5 0 पे 0 और 5 1 डैश पे 5 1 - 0 पे 1। चलो, तो अब आप सॉल्व कर सकते हो 5 1 x। ओके, 5 1 x मेरे पास क्या है, 5 1 x है a cos x प्लस b sin x, है ना। और कंडीशन आपको क्या क्या दी हुई है, 5 1 0 इक्वल टू 0 है और 5 1 - 0 इक्वल टू 0, यही था ना, क्या था, एक सेकंड देखने दीजिए, क्या था, 5 1 - 0 इक्वल टू 1 और 5 0 इक्वल टू 0, 5 1 यहाँ पे 1 है ये। ओके, यहाँ पे ये 1 है ना। ठीक है, तो यहाँ जब आप 5 1 0 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a इक्वल टू 0 मिलने वाली है। और 5 1 निकाल लो आप, 5 1 x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये माइनस a साइन x और प्लस b cos x, है ना। और यहाँ पे आप 0 पुट करो, 5 1 में 0 पुट करो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे b सिंपली हो जाएगा b। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो आपको अब a का वैल्यू मिल गया 0 और b की वैल्यू मिल गई 1। अब आप बताओ 5 1 x कितना बन गया आपके पास, a 0 है और b की वैल्यू आ गई है 1, तो 5 1 x सिंपली बन गया साइन x। अब ऑप्शन में क्या पूछ रहा है आप, बोल रहा है 5 1 वैनिश एट मोस्ट काउंटेबली मेनी पॉइंट, और 5 1 वैनिश काउंट अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट। 5 1 आपका क्या आया है, 5 1 x आया है मेरा साइन x, है ना। तो साइन x आया है, तो साइन x किस किस पॉइंट पे 0 होता है वही देखना है। तो साइन x जो पॉइंट पे 0 होगा, किस पॉइंट पे 0 होगा, n पाई पे 0 होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। और जो z है वो क्या है मेरा, z इज इंटीजर। और इंटीजर मेरे क्या होते हैं, इंटीजर मेरे क्या होते हैं, काउंटेबल, है ना, काउंटेबल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 1 वैनिश एट मोस्ट काउंटेबली मेनी पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन। 5 1 वैनिश, तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। अच्छा, आपके पास 5 1 मिल गया है, आपने 5 1 फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, 5 2। तो 5 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 5 2 में ही रख देते हैं, क्योंकि 5 1 मिल गया है ना मुझे, तो 5 1 की वैल्यू रख देते हैं 5 2 में। तो 5 2 आपके पास क्या है, देखो 5 2 x इक्वल टू है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स और -1 -0 to x 5 1 x, तो 5 1 x कितना है, साइन एक्स dx, ये है ना। ठीक, अब देखो ये तो सिंपल इंटीग्रेशन बन गया आपका। 5 2 x इक्वल टू क्या हो गया, ये मेरा 1 माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस पाई, माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस एक्स -1 पुट करोगे तो ये 1 से 1 कटा, कॉस एक्स से कॉट एक्स कट गया, तो 5 2 x कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब 5 2 x कैसा फंक्शन आ गया मेरा, 0 फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्योंकि रियल में है हम लोग, तो r मेरा क्या है, अनकाउंटेबल है ना। अगर r मेरा अनकाउंटेबल है तो 5 2 vanishes at uncountable points, अनकाउंटेबल पॉइंट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोल रहा है 5 2 वैनिश एट मोस्ट काउंटेबली मेनी पॉइंट, गलत, 5 2 वैनिश एट अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स। तो ए और डी सही हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट है, नो सर। देखिए एग्जाम में तो ये तो क्वेश्चन लग रहा था तो कितना डिफिकल्ट है, बट अभी डिफिकल्ट था सर, डिफिकल्ट था, ऐसे लग रहा था कि ये इसका है ही नहीं, है ही नहीं जन्म ना, इंटीग्रल लेकिन इक्वेशन है ही नहीं। हाँ ये होता है एग्जाम में, नो डाउट।
लेकिन जब शांत दिमाग से सॉल्व करने बैठोगे ना, मैंने खुद ही अभी शांत दिमाग से किया है, तो देखो कैसे इजीली हो गया। अभी आपको भी नहीं लग रहा होगा कि कुछ है इस क्वेश्चन में, लग रहा है ऐसा? नहीं, ये मैंने भी ये देखा था, यानी बाद में एग्जाम में देने के बाद फिर तो ये हो गया था, फिर सोचा कि 4 पॉइंट पे जितना नंबर नहीं कमा के आ गया। भाई ये एग्जाम में थोड़ा माइंड इधर नहीं रहता है ना एक जैसा कांस्टेंट, इसीलिए बस। अच्छा ठीक है, अब हम लोगों का न्यूमेरिकल और भी एक आप ही क्वेश्चन। पढ़ाओगे? क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल भी आप ही पढ़ाओगे? हाँ न्यूमेरिकल तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने तो तीन ये क्लास। टाइमिंग यानी क्या रहता है, कहने का मतलब? अच्छा टाइमिंग मेरा रहता है वही 7 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक। तो ये अभी तो नोटिफिकेशन में आ रखा था 5 बजे से है। नहीं नहीं, वो तो दूसरी क्लासेस है, अभी न्यूमेरिकल की क्लासेस 7 बजे से चलेंगी, 7 बजे से आज होंगी। आपने कोई क्लासेस की है पहले? नहीं, ये मेरी फर्स्ट टाइम ही अभी लिया कोर्स, इसलिए यानी देख रहा था, तो फिर आप ऐसे आ गया कि 4 बजे से है अच्छा ये क्लास, तो सॉल्यूशन, ये अभी हाँ, ये क्लासेस अटेंड अभी कर लिया। दूसरी है। ये हम लोग अभी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, वो जो क्लासेस रेगुलर चलेगी गेट की बैच की, वो मेरी चल रही है। आप 3 क्लास मेरा हो चुका है, वो आप देख लो। वो बहुत ही मतलब एक हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी, तो सिस्टम के मैंने 3 लेक्चर ले लिए हैं। आज आप शाम में ज्वाइन करना, ठीक है, तो फिर वहां से आगे कंटिन्यू होगा। एक बार आप प्रीवियस लेक्चर देख के आना, ठीक है, तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी आपको। सर मेरा पिछली बार नहीं गेट एंड हो रखा है, इस कोर्स से थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। क्या पिछली बार यानी पिछली बार भी टाइम मैनेजमेंट की वजह से रैंकिंग आई थी 2600। अच्छा नहीं, इस बार आपका प्योर अच्छा से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, इस बार बहुत ही अच्छे से हम लोग सभी लोग जितने भी लोग हैं ना, अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही अच्छे से सारे सिलेबस कवर करेंगे और विथ कॉन्सेप्ट, है ना। मैं इसीलिए मैं थ्योरी से स्टार्ट किया हूँ। जो न्यूमेरिकल का मेरा क्लासेस है, आप एक बार जाके देखो, आपको एक जरा से भी डाउट नहीं आएगी। और सारे मैंने गेट के क्वेश्चन भी जितने टॉपिक कर लिए हैं ना, जैसे मैंने 3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं अभी तक, टॉपिक्स नहीं मतलब टॉपिक्स का सब टॉपिक, जैसे सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो सिस्टम में डिकम्पोजिशन पढ़ाया है मैंने डायरेक्ट मेथड में, और गॉस एलिमिनेशन पढ़ाया है, और अभी गॉस जैकोबी और गॉस सीडल थोड़ा डिस्क्राइब किया है। और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। और आप देखना आपको इजीली सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। असाइनमेंट भी दोगे? हाँ, क्लासेस होने के बाद असाइनमेंट भी डिस्कस होगा, जितना क्वेश्चन बचा रह जाएगा प्रीवियस ईयर का, उस असाइनमेंट के तौर पे उसको सॉल्व करेंगे फिर। क्या है कि सेल्फ के अंदर थोड़ी बहुत गाइडेंस नहीं मिलती, इसलिए कोर्स ले लिया कि भाई लगते हैं 2000 कोई ना। अच्छा, ठीक है, फिर हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा बचा हुआ था। आप प्रीवियस मैंने भी करा रखी है सारे 2022 के सॉल्यूशन। ये मेरा 3 ही क्वेश्चन रह गया था, वही मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी सर अपलोड करेंगे, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ मैनुअली अभी। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है आपका सीओबी से, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। और वो कौन सी कंडीशन वाली है, जब मेरा एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ रहता है, जब बाइंडिंग कंडीशन दिया हुआ रहता है। मतलब आप मान लो ये क्या है, मेरा एक स्ट्रीमल है ना, और ये मेरा सब्जेक्ट टू अलग से, ये भी एक तरह से कंडीशन ही है। तो इस वाले केस में आप क्या करते थे, इस वाले केस में क्या करते थे, इस स्ट्रीमल और इसको आप क्या करते थे, एक नया स्ट्रीमल बना लेते थे, न्यू स्ट्रीमल। ठीक है, और उसमें क्या होता था, ये -1 से 1, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो एक्सट्रीमल है, उसके साथ आप लैम्डा ऐड करके इसको ऐड करते थे, इस वाले फंक्शन को, और उसको एक न्यू एक्सट्रीमल के नाम देते थे, और फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। मतलब 1 - x² वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर, ये वाला ना, ये आपने एक स्ट्रीमल बना लिया, न्यू एक्सट्रीमल। इसका नाम आप कैपिटल एफ दे दो, कैपिटल एफ एक्स वाई वाई डैश। ये वैल्यू कितनी आई है आपकी, 1 - x² वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर, है ना। अब आप इसको सॉल्व करने का तो आपको तरीका पता है, यूलर लैग्रांज इक्वेशन। यूलर लैग्रांज इक्वेशन से आप सॉल्व करते हो ना, वो क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0, है ना। अब हम y के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, 2 λy माइनस डी बाई डी एक्स। अच्छा, फिर y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 - x², तो ऐसे ही कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा। और y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y डैश इक्वल टू 0। चलिए,
2 और 2 कॉमन है, तो 2 और 2 कॉमन निकाल के तो मैं उधर भेज दिया राइट हैंड साइड। तो लैम्डा वाई माइनस ये मेरा क्या बन गया, डी बाई डी एक्स, अंदर में क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। अब आप ये चीज देखिए, ये एक तरह से क्या बन गया, एसएलपी नहीं बन गया, ये एसएलपी कैसा बन गया, डी बाई डी एक्स है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस सॉरी माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। ये क्या है, मेरा एसएलपी है ना। अब हम लोग क्या करते थे एसएलपी में, केसेस लेते थे, क्या क्या केसेस लेते थे याद होगा। फर्स्ट में लेते थे लैम्डा इक्वल टू 0, फिर लैम्डा इक्वल टू एम स्क्वायर और लैम्डा इक्वल टू समथिंग माइनस एम स्क्वायर। तीनों ही केस में देखते थे किस केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, किसकी हम लोग तलाश करते थे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं करते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करते थे। ठीक, अच्छा, तो हम फर्स्ट ही केस लेके चलते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू जब हम 0 लेके चलेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखो आप, डी बाई डी एक्स, इसके अंदर में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, हाँ, तो फिर क्या हो गया, क्या मिला था मुझे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू क्या मिला है, कांस्टेंट। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, सी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप C1 मान लो अभी के लिए क्योंकि दो कांस्टेंट आएंगे ना। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा क्या हो गया, सिंपली C1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, y की वैल्यू क्या मिल गई, C1 साइन इनवर्स एक्स, ओके नहीं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, रूट में होगा तभी साइन होता है ना। हाँ यस, साइन इनवर्स साइन नहीं होगा। ओके, तो ये क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। ये होगा नहीं 1/2 log 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा अच्छा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हाँ होगा ना। ओके, हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इधर ऊपर में इधर हम लोग ले जाएंगे ना, डी वाई इक्वल टू ले जाएंगे C1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा डी एक्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू लॉग C1/2 C1 तो बाहर हो जाएगा, बाई लॉग टू। C1/2, हाँ C1/2 ही तो अच्छा आएगा। 1/2, हाँ 1 हाँ माइनस एक्स, 1 वन प्लस एक्स, हाँ सॉरी, वन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 - x प्लस C2। प्लस C2। ओके, अब हमको दो कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्या दिया हुआ है, y1 इक्वल टू 1 और y-1 इक्वल टू 1 है ना। तो y1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है और y-1 इक्वल टू भी क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इस दोनों कंडीशन को पुट कर देंगे। जब हम लोग ये दोनों कंडीशन को y1 इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ तक वहाँ यहाँ से क्या मिल गया, 1a² माइनस a प्लस एक्स और a-x है ना। जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 1 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे इंफिनिटी, तो ये तो लॉग 2/0 इंफिनिटी हो जाएगा ना। हम्म, हम्म, या तो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। जब y1 इक्वल टू 1 पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे तो आने चाहिए ना C1/2 लॉग 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 और 1 - 1 ये हो जाएगा 0 प्लस C2। ये तो गलत हो रहा है, यहाँ से हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। एक बार उसी इक्वेशन में वापस सॉल्व करो और
उसको लैम्बडा 1 की वैल्यू वहां से इंटीग्रेशन से प्राप्त नहीं कर लो। कहाँ से? एक बार हाँ यहाँ से। लेमडा इक्वल टू एम स्क्वायर। हाँ यदि हम इस इक्वेशन को पूरी पूरी सॉल्व करें तो इसको? हाँ नहीं नहीं, तो ये तो मेरा इस फॉर्म में बन गया ना, जैसे ये बन गया एक एसएलपी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व अगर मान लो आप इसको करते हो, चलो अगर ये बोल रहे हो डी बाई डी एक्स, ये अंदर में है 1 - x² वाई डैश माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0, है ना। तो ये मेरा सिंपली क्या बनेगा, आप देखो 1 - x² वाई डबल डैश -2x वाई डैश माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, है ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है ना, तो वो यूलर इक्वेशन वाला फंक्शन है कि x² डी स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाला फॉर्म में है, जो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ये तो आपको फिर वहां से जाना पड़ेगा ना, जैसे लैम्डा इक्वल टू एम स्क्वायर ही पुट करो, या लैम्डा की कुछ भी किसी भी वैल्यू के लिए पुट करो, तो आपको फिर तो या तो सीरीज सॉल्यूशन से जाना पड़ेगा, या फिर स्पेशल मेथड कोई लगानी पड़ेगी, जो वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए यूज करते हो आप। ठीक है, क्योंकि ये तो इतना इजी नहीं है सॉल्व कर पाना। तो लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए ही सही था कि एक बार देख लेते वहां पे क्या मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल, क्योंकि एसएलपी में तो तीनों केस होता है ना, तो अगर लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए भी अगर मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा, तो हम लोग तो बोल ही सकते हैं, वहां से भी ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए मेरा ये मिल रहा है। तो यहाँ से मुझे चाहिए इस C1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 0, और C2 की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ से ऐसा कुछ लग रहा है ना। देखिए आप, देखो ये वाला रब करना, अब ये वाला ब्लू वाला पोर्शन इरेज करना, हो रहा है। हाँ, तो C1/2 लॉग, ओके एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या किया, y1 इक्वल टू 1 पुट कर दिया ना, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, y1 इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इक्वल टू C1/2 लॉग 2 ये क्या हो गया 0 प्लस C2। अब आप ये चीज देखो, ये तो मेरा अनडिफाइंड फंक्शन है, ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा, लॉग इन्फिनिटी हो गया, अनडिफाइंड हो गया। बट हमको क्या लाना है, यहाँ पे तो 1 लाना है ना, तो मुझे क्या रखनी पड़ेगी, C1 की वैल्यू मुझे 0 रखनी पड़ेगी, और C2 की वैल्यू मुझे 1 रखनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल है 1 आना। ठीक है, तो यहाँ से आप हिट एंड ट्राई से आप बोल सकते हो कि C1 की वैल्यू 0 होगी और C2 की वैल्यू 1 होगी। तो जब ये वैल्यू आई आपकी, तो आपका एक सॉल्यूशन क्या आया था, आपका सॉल्यूशन आया था y इक्वल टू, हाँ, y इक्वल टू C1/2 लॉग इतना और प्लस C2। तो जब C1 की वैल्यू 0 आ गई, तो y क्या आ गया, 0 प्लस C2 की वैल्यू क्या आ गई है 1, तो y इक्वल टू आपका सिंपली आ गया 1। तो y इक्वल टू आपका आ गया 1। जब लैम्डा इक्वल टू आपने 0 रखा, तो y आपका क्या आ गया, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, है ना। तो ये क्या सोल्यूशन तो होगा, क्योंकि हम लोग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को सोल्यूशन लेके चलते हैं एसएलपी के केस में। तो जब लैम्डा इक्वल टू 0 के केस में मेरा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया है, तो ये वाले सोल्यूशन को भी तो हम लोग सोल्यूशन मानेंगे ना। अब हम लोग देख चलते हैं ऑप्शन पे, तो आप देखो ये वाले जो एक्सट्रीमल है, वो क्या है मेरा, वो बोल रहा है कि इस फंक्शन में ये है, ठीक है, ये एक्सट्रीमल है, और y-1 पे 1 है और y1 पे 1 है, और इस कंडीशन को भी होल्ड करेगा। ठीक है, ये वाला जो सॉल्यूशन है y, वो इस कंडीशन को भी होल्ड करेगा। अभी आप जब लेमडा इक्वल टू 0 रखे, तो y की वैल्यू आपकी आई 1, तो देखते हैं 1 सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन को, देखो ये बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जब y-1 होगा, चाहे कुछ भी वैल्यू हो, तो वो तो 1 ही देगा, और y1 इक्वल टू भी 1 दिया है। लेकिन क्या ये वाला को सेटिस्फाई कर रहा है, जो y इक्वल टू 1 आया है, क्या ये वाला को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। क्यों, जब y इक्वल टू 1 आप रखोगे, तो आपका क्या है, -1 से 1 y² dy इक्वल टू, ये दिया हुआ है 1, बट आप रखो y इक्वल टू 1 रखो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपली 2 इक्वल टू 1, ये तो सेटिस्फाई नहीं किया, है ना। मतलब ये जो y इक्वल टू 1 आया है, ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन है ही नहीं, नॉट नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है।
ठीक है, ऐसा क्योंकि अगर लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए भी तो मेरा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया, तो इसको तो सॉल्यूशन लेके चलेंगे। बट ये जो सॉल्यूशन है वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और जब कोई भी सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस केस में एक्सट्रीमल मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि वाई यूनिक होगा, जो एक्सट्रीमल आएगा वो यूनिक होगा, तो ये नहीं, एक्सट्रीमल तो एग्जिस्ट ही नहीं किया है, तो हम लोग यूनिकनेस की क्या बात करेंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। ये हम लोग क्या बोलेंगे, नो सच वाई एग्जिस्ट, कोई भी एक्सट्रीमल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और यही ऑप्शन सही है, ट्रू दिया हुआ है। ठीक है, कोई डाउट है। ये ऐसा एग्जाम के अंदर ने C1 और 0 लें, ये एग्जाम के अंदर आना आना डिफिकल्ट है। एग्जाम के अंदर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये चीज, बट क्योंकि मैंने भी इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करके फिर मैंने सोचा कि लॉग इन्फिनिटी आ गए, अब क्या करें, क्या नाम C1 और C2 की वैल्यू कहाँ से लाए। हाँ, वहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। और ये पता है क्या, जब लैम्डा इक्वल टू एम स्क्वायर या माइनस एम स्क्वायर रखोगे तो इतना लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए ही फ्रेम किया होगा, कि आप लैम्डा इक्वल टू 0 रख के ही वहां से आप वाई इक्वल टू 1 से आप ये देख लो कि मतलब एक्सट्रीमल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आगे तो बात ही नहीं करेंगे। मतलब वो कैलकुलेट नहीं कराना चाह रहा है, वो यही देखना ये जो जो हम लास्ट में जो कॉन्सेप्ट बताया ना, वो वही चीज बताना, मतलब देखना चाह रहा था कि बच्चे वहां पे वो लगाते हैं कि नहीं लॉजिक, और वो चीज एग्जाम में क्लिक नहीं करता है एट ए टाइम। क्लिक नहीं करने पे 4 पॉइंट पीछे तो फिर नहीं गुम हो गए। हम्म, ठीक है। और अभी फिर से 4 बजे, सॉरी 5 बजे से लीनियर अलजेब्रा का डाउट, वो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का है, जो अब ए कुमार सर कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो एक वहां पे कुमार, भी ज्वाइन, हाँ वो न्यू टीचर हैं, वो आज सर इंट्रोडक्शन कराएंगे उनका आप लोगों को आज क्लास में। आपका क्या नाम है? मेरा मेरा